स्वागत है आप सभी का टारगेट विद अतुल में। आज से हम अपनी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और मैं उन टॉपिक्स को बिल्कुल ईजिली आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप मैं अपने इस प्रयास में सक्सेसफुल होऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इस तरीके से ब्लॉक्स के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे एग्ज़ाम में आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम की वजह से ये एक क्वेश्चन कम से कम हमारे 2-3 क्वेश्चंस को क्या करता है, ख़राब कर देता है। और ये ज़्यादा क्वेश्चन क्या होता है, ईगोइस्टिक भी होता है। हम इसको अपने ईगो पे ले लेते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन मुझसे कैसे नहीं हुआ। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग जब भी लगाइए अपनी प्रैक्टिस पे भरोसा रखिए और उस पर अगर दिमाग में बात क्लिक कर गई उस टाइम फिर तो बल्ले बल्ले है, नहीं तो फिर आप उसको स्किप करके अपने बाकी के क्वेश्चंस को अच्छे से करिए। और इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करें, लास्ट के लिए छोड़ करके रखें। हमारा ये पहला क्वेश्चन है 5, 10 and 3, 15 डैश या ब्लैंक है एंड 2, 5, 6, 5। मैं इसको अगर बड़े में लिखूं 5, 10, 3, 15 ये डैश है, 2, 5, 6, 5। हमें यहाँ बताना है कि आखिर इनमें क्या रिलेशन है। तो 5 और 10 और 3 अगर हम किसी भी तरीके से देखें तो इसमें कैसा रिलेशन होगा कि 5, 5, 10 और फिर उसमें 5 जोड़ देंगे 15। 3, 2, 5 नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो डायरेक्ट हम आएंगे कि आखिर इसमें होने को क्या हो सकता है। तो एक हम अगर इसमें लॉजिक लगाएं, मैं एक लॉजिक इसमें दिखाता हूं आपको कि अगर 5, 10 इंटू 3, 5, 6 इंटू 5 एंड 15 इंटू डैश जो है इंटू 2, ये ब्लैंक है मेरा, ठीक है। यहाँ पे हमें राइट नंबर इंटर करना है। तो 5 और 10 50 और 3 150, 150 आ गया। 5 और 6 और 5 50, 25 और 25 छक्का 150। तो उसी तरीके से 15 दूना 30 और 30 पंजे 150। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 और करेक्ट आंसर इज 5। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है 9, 6, 45, 12, 7, 95, 8, 3 और डैश। ये डैश है, क्वेश्चन मार्क है, हैंड राइटिंग है तो उसमें लिखना पड़ रहा है। तो आई होप आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको आप सॉल्व करिए, मैं इसको 2 सेकेंड में आपको फिर से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक सिंपल सी लॉजिक, 9 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज़ 81 माइनस 36। कितना आंसर आएगा हमारा 45। सेकेंड जो है, सेकेंड पार्ट अगर हम इसमें देखें, क्वेश्चन क्या बोला है, आप देखोगे कि 12 एंड 7 को अगर हम लें 12 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 144 माइनस 49, इसका भी आंसर हमारा आएगा 95। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसका मतलब क्या है कि पहले और दूसरे नंबर और दूसरे नंबर को हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है और फिर उन्हें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसी तरीके से अब हम अपने लास्ट नंबर को भी करेंगे। 8 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 64 माइनस 9। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओके 64। अगर हम 4 में से 9 नहीं हो सकता तो 14 में से अगर हम 9 घटाएंगे 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 5 और यहाँ पे 5। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 55। ये 57 नहीं है, ये क्या होगा हमारा 55 इज़ आवर राइट आंसर। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, समाज, शिक्षा और शास्त्र। समाज, शिक्षा और शास्त्र। आइए देखते हैं इसमें कौन से वेन डायग्राम किए जो इस पर फिट बैठेगा, उसको देखेंगे। तो आई होप क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। मैं इन ऑप्शंस को हटा रहा हूँ। ऑप्शंस को जब हम यहाँ से हटाएंगे तो आप देखोगे कि किस तरीके से ऑप्शंस, यहाँ से मैं 2 ऑप्शंस हटा दे रहा हूँ।
चारों। ओके, समाज, शिक्षा और छात्र, इसमें संबंध देखा जाता है कि एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। तो आप देखोगे शिक्षक और छात्र बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन किस तरीके से? अगर हम ये देखें कि शिक्षक और छात्र बिल्कुल अलग अलग हैं। कैसे? शिक्षक और छात्र अलग अलग तो हैं, लेकिन ये क्या हैं? हमारे समाज का एक हिस्सा हैं। तो वेन डायग्राम, ये वाला जो वेन डायग्राम है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपने देखा होगा हमारा आंसर जो वेन डायग्राम था, आप देखेंगे ये वाला वेन डायग्राम हमारा सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 2 5 14 41 एंड 2 1 2 4। एक मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, फिर से हम इसको आप देखेंगे। 1 सेकेंड। 1 2 5 14 41 एंड 1 2 4। ओके, इसमें क्या बताना है? ऑड। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑड है जो इस पूरे सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है? तो आप देखेंगे इंटू 3 माइनस 1, 3 एक कम 3 माइनस 1 2, 2 गुणे 3 माइनस 1 5, 5 गुणे 3 माइनस 1 14, सही है। 14 गुणे 3 माइनस 1 कितना होगा? 14 के 14, 14 28, 14 42 और 1 41। लेकिन क्या 41 इंटू 3 माइनस 1, 41 इंटू 3 माइनस 1 कितना आएगा? 3 एंड माइनस 1। आंसर इज 122, ना कि 124। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। ये क्या है? ऑड 1 है, जो कि इसको फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 5 6 12 12 क्वेश्चन मार्क 24 एंड 26। 3 5 6, आइए देखते हैं। 3 5 6 12 12 क्वेश्चन मार्क 24 एंड 26। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आप समझ सकते हैं कि पहले ये देखते हैं क्वेश्चन। आप करिए, क्वेश्चन को देखते ही वीडियो को रोक करके आप उसे अपने से करिए। 3 इंटू 6, जब ऐसा कुछ अटपटांग सा सीरीज हो, जैसे 12 के बाद 12 आ गया, इसका मतलब क्या है कि एक नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर पे हमें देखना है। 12 के बाद 12, तो ऐसा क्या कर सकते हैं? तो ये सीरीज़ एक नंबर स्किप करके दूसरे नंबर से कोरिलेट करेगी। 6 इंटू 2 इंटू 2 एंड आगे वो उस तरीके से चलेगा। मतलब क्या? 2 गुणा किया मैंने। अब लेकिन समझना है कि यहाँ पे 24 तो है, हमें यहाँ पे ब्लैंक को कंप्लीट करना है। तो 5 और 12 में कितना डिफरेंस है? अब आप देखेंगे कि जितना 5 और 2, देखिए 3 5 और यहाँ से मैं इसको हटा दूँ, 1 सेकेंड, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, इस ब्लैंक को पूरा, जिससे कि हमें देखने को मिल जाए नंबर्स। 5 एंड प्लस 7 कितना आएगा? ये 12, 12 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 19, 19 और फिर 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26। इट मीन्स कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, नीचे वाले 2 नंबर को छोड़ करके इंटू 2 करना है, और दूसरे नंबर से जो नेक्स्ट नंबर होगा, जैसे ये 1 3 5, ये क्या है? इंटू 2, और 2 4, इवन नंबर प्लस 7, ऑड नंबर इंटू 2। तो अब यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा इस नंबर्स का, वो होगा हमारा, यहाँ पे जो हम फिल करेंगे वो करेंगे 19, हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपको समझ में आ गया होगा। इवन पे हमें क्या करना है? प्लस 7 करना है, और ऑड जो है हमारा उसमें इंटू 2 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको पहले मैं ब्लॉक वाइज डिवाइड कर लूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये 4 नंबर दिए हैं, आपसे यहाँ पूछा है कि क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, अब अगर आप इसमें माइनस करने बैठ जाओगे
तो आप इसको कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते कि इसको माइनस करें कितना डिफरेंस है, फिर इसमें इसको माइनस करें कितना डिफरेंस है। मल्टीप्लाई का तो हो नहीं सकता, ऐड करने का सोच भी नहीं सकना, डिवाइड होगा नहीं। बिल्कुल इजी इसमें एक टॉपिक किया गया, जो एक ट्रिक लगाया गया है, आपको मैं बताऊं। 58965423 सेकेंड नंबर देखेंगे 8965423 क्या किया, आगे से 5 को हटा दिया और बाकी के पूरे नंबर उसमें लिख दिए। अब क्या किया, सेकेंड में पीछे से एक नंबर हटा दिया, बाकी 8965432 लिख दिया। नेक्स्ट में फिर आगे से एक नंबर हटा दिया, तो सेकेंड में हम क्या करेंगे, पीछे से फिर एक नंबर को हटा देंगे। मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो होगा 65423। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे से एक नंबर को हटा करके लिख देना है पूरा का पूरा। अब इसके बाद के अगर सीरीज़ को हम लिखना चाहें तो क्या होगा, 6542। क्यों, क्योंकि हमने आगे से हटा दिया, तो अब इस बार 3 को हटाना है। करेक्ट आंसर है 65423, यहाँ पे जो फिल होगा। मैं यहाँ के नंबर को आपको बताऊँगा, 9 को हटा देंगे हम और 65423 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा, बंदर और बाघ, इसमें क्या संबंध है। तो घोड़ा, बंदर और बाघ में अगर आप देखोगे कि घोड़ा शाकाहारी है, बंदर शाकाहारी है, बाघ मांसाहारी है, तो इसमें कोई ऐसा संबंध नहीं होने वाला कि घोड़ा का अपना सब कुछ है, बंदर और बाघ सब में अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर जो सी है वो सही होगा, PHQILI। और ये हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे, PHQI। आप देखोगे P की वैल्यू कितनी होती है, आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। MNOP हम डिवाइड करते हैं, N तक 13, फिर NOP क्या हो गया, 14, 15, 16, तो काट दिया जाता है। आपको ये चीज़ शायद पता होगी, मैं उस पर अभी चैप्टर वाइज चीज़ें जब बताऊंगा तो बताऊंगा कि A to Z को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 13 और 13, A से M 13, N से Z 13, ठीक है। तो N से Z क्या हो जाएगा, तो 14, 15, 16। P हमारा क्या है, 16। P कितना होगा, 16, 14, 15, 16, MNOP। H का एक ट्रिक है कि ऊपर गोला कर दो, नीचे गोला कर दो, ये क्या बन गया, 8 बन गया। I 9 बन गया। और MNOP उसी तरीके से 17 हो जाएगा किसका, Q का। अब जब हम इसको ऐड करेंगे, 16 और 9 ऐड करेंगे कितना होगा, 25, और 17 और 8 को ऐड करेंगे कितना होगा, 25। सेम वही प्रोसेस हमें दूसरे में भी लगाना है। हमने पता चल गया कि आखिर ये रूल्स क्या चल रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस 1 सेकेंड। ओके, LI। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ऐसा कुछ जिसमें हम क्या करें, 25 हमारा कितना आ रहा था, 25 आ रहा था, वो हमारा आ जाए। तो तुरंत हम इसको कर लेंगे 1 सेकेंड केवल, ठीक है। L कितना होता है, फिर हमने क्या बताया, M, आप काटिए। M अगर देखेंगे तो L क्या है, M के पहले ही आ रहा है, LM 12। I कितना है, 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस ऐड करना था, हमने क्या किया था, मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं सारी चीज़ें। 6 और 9 को हमने क्या किया, ऐड किया। तो क्रॉस क्या करना है, ऐड करना है, क्रॉस ऐड करेंगे हम, तो इसमें भी हमें डायरेक्ट ऐड ही करना है। 12, 9। अब 12 में ऐसा क्या जोड़ें कि 25 हो जाए, तो क्या जोड़ेंगे, 13। 12 और 13 25, 12 और 13 25। 9 में ऐसा क्या जोड़ें कि 25 हो जाए। 9 में अगर हमें 25 जोड़ना है तो आप देखेंगे, अच्छा पहले इसी पे रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ तुरंत, कि 12 और 13 मतलब क्या, M हमारा यहाँ मिल गया है। तो अब हमें और ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ M ना मिला होता
तो हम इसको करते तो 25 में से 9 माइनस कर देते और हमारा यहाँ जो आंसर आ जाता। ठीक है, जैसे 9 घटाना है तो ठीक है 7 और 9 करेंगे, सॉरी यहाँ पे 6 होगा। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। एक ऑप्शन मैं इसमें और रख देता हूँ 72। ओके, चलिए ये जो ऑप्शंस हमने लिखे हैं इसी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आखिर इसमें कौन सा ये जो पूरा चेन चल रहा है, ऐसी कौन सी सीरीज़ इसमें चल रही है। आप देखोगे कि नंबरिंग कैसी है, ना तो हमें स्क्वायर का कुछ इसमें दिख रहा है, ना मल्टीप्लाई और ना ही डिवीज़न। तो इसका मतलब यहाँ ऐड या सब्ट्रैक्ट में से ही कुछ होगा। तो अगर हम 12 और 25 कितना डिफरेंस है, आप देखोगे कि 13 अगर हम इसमें ऐड करें तो 12 और 25 हो जाएंगे। 25 और 8 कितना होगा, 33। 33 में अब मैं कितना इसमें जोड़ रहा हूँ, +15 +15। फिर यहाँ करेंगे, देखेंगे आप +4 है, कितना किया मैंने, सॉरी 6 होगा, +6 ना 4 नहीं होगा, +6। 6 दूनी 12, 13 14 इस तरीके से हो गए। तो 13 2 15 और यहाँ पे 17। आप देखेंगे 13 15 17 कितना होगा, 7 4 11, 5 1 6 और 1 7, 71। और इस 71 अगर हम यहाँ लेते हैं तो फिर अगर क्या ये चेन कब पूरा होगा, जब 6 के बाद यहाँ हम 4 ऐड करेंगे तो मेरा 75 आना चाहिए। यस, हमारा 75 आ रहा है। तो ये जो चैन इसमें चल रहा है, हम पूरे चैन को अगर समझने की कोशिश करें तो ये जो चैन है वो है आपका 13, 1 सेकेंड, +13 +8 +11, क्या किया, सॉरी 15 +6। मतलब कि दो नंबर बढ़ रहा है और 2 नंबर घट रहा है। इवन में नंबर्स बढ़ रहे हैं और देखेंगे आप 8 से 6, सॉरी इवन में नंबर घट रहे हैं और 8 में नंबर बढ़ रहे हैं। 2 नंबर बढ़ रहे हैं, इवन और ऑड के अलावा भी अगर हम देखें तो जो इवन है उसमें 2 घट जा रहा है और जो ऑड है उसमें 2 बढ़ जा रहा है। आई होप आपको वीडियोस पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।